नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पर टेली प्राइम के माध्यम से फिक्स असेट और कैपिटल गुड्स को लेकर जो अकाउंटिंग होती है उससे जुड़े हुए टॉपिक्स की एक पूरी सीरीज चल रही है। और उस सीरीज में फर्स्ट वीडियो आपने देखा था कि किस तरह से हमें जीएसटी में फिक्स असेट या कैपिटल गुड्स को परचेज करना है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से कैपिटल गुड्स पर आईटीसी को क्लेम किया जाता है। दूसरे वीडियो में हमने सीखा था कि यदि आप अपनी फिक्स असेट्स को स्टॉक आइटम की तरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसका मेथड क्या होता है। इसके माध्यम से आप फिक्स असेट्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैनेज कर सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएसटी रूल 43(1)H। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप अपनी कैपिटल गुड्स पर आईटीसी को रिवर्स करते हैं। अब ये क्या होता है, किस तरह से ये किया जाता है और कब आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अभी तक अगर आपने पहले के हमारे दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिक्स असेट से जुड़ी हुई पूरी अकाउंटिंग को अच्छी तरह समझने के लिए मेरा आपसे एक ही निवेदन रहेगा, पहले आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। स्पेसिफिक रूल को डिस्कस करने से पहले कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी रिवर्सल समझ लेते हैं। आईटीसी रिवर्सल का सीधा सा मीनिंग है कि आपने अपनी बुक्स में जो भी आईटीसी क्लेम किया है या जो आईटीसी आपने अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाया है उसे फिर से गवर्नमेंट को देना, और इसी को हम लोग बोलते हैं आईटीसी रिवर्सल, यानी वापस से गवर्नमेंट को जमा करा देना, गवर्नमेंट को पेड कर देना। और इसके कई कारण हो सकते हैं और उनसे जुड़ा हुआ वीडियो भी मैं जल्दी आपके सामने रखने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से रीजन होंगे जब हमें अपनी आईटीसी को रिवर्स करना होता है। लेकिन आज हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है रूल 43(1)H ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये रूल भी रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है। क्या है ये रूल? अंडर रूल 43(1)H ऑफ द जीएसटी रूल्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट attributed to capital goods used partially for manufacturing exempt supply and partially for taxable supply must be reversed proportionally. This ensure ITC is claimed only for the portion of taxable supply. It means आपने जो भी कैपिटल गुड्स बिजनेस पर्पज से खरीदी है और उसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया है, यदि उस गुड्स का यूज पार्शियली एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए होता है और पार्शियली उसका यूज आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए करते हैं तो उसके ऊपर उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में आईटीसी भी क्लेम की जाएगी। अब ये कैसे होगा वो अभी हम एक एग्जांपल के माध्यम से और समझने वाले हैं। एग्जाम सप्लाई आप समझ पा रहे होंगे, दीज आर सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज नॉट चार्जेबल। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, इनको एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में डाला गया है। आइए इस रूल को एक एग्जांपल से और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए हम कोई मशीन परचेज कर रहे हैं और उस मशीन की जो कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में हमने मशीन खरीदी है, उसके ऊपर 18% जीएसटी है, 1,80,000 रुपए। अब ये मशीन 100% टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होती है। इट मीन्स इसका जो प्रोडक्शन है तो इस मशीन पर आप फुली आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, यानी 1,80,000 को आईटीसी की तरह यूज कर सकते हैं, पूरा आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। लेकिन दूसरा सिनारियो या दूसरे केस की बात करते हैं जहां यही मशीन जब हम 10 लाख रुपए में परचेज कर रहे हैं लेकिन इसका 60% टैक्सेबल सप्लाई के लिए और 40% एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, यानी 100% टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज नहीं हो रहा है, इसका 60% टैक्सेबल और 40% यूज हो रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए। तो ऐसी कंडीशन में रूल 43(1)H एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर 1,80,000 रुपए जो है वो कॉमन क्रेडिट कहलाती है, इसलिए पूरा 1,80,000 रुपए आईटीसी के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता। और जो 1,80,000 रुपए है उसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई का हिस्सा यानी 40%, इस 1,80,000 रुपए का 40% हमें फिर से रिवर्स करना होगा और वो भी 5 सालों में रिवर्स करना होगा। और इसका जो कैलकुलेशन होगा वो पर मंथ होगा, यानी 5 सालों में 60 मंथ होते हैं तो हर महीने हमें ये आईटीसी रिफंड करना होगा। अब ये भी कैसे होगा, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। रिवर्स आईटीसी को कैलकुलेट करने के लिए कॉमन क्रेडिट इंटू ई डिवाइड बाय 60। अब यहाँ पर ये E60 कॉमन क्रेडिट क्या है, तो कॉमन क्रेडिट का मीनिंग है कि हमारी मशीन पर जो भी परचेज करते समय हमने जीएसटी पे किया है वो 1,80,000 रुपए हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कॉमन क्रेडिट कहलाती है। 60 क्या है, तो 60 यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स है जो कि मंथ्स में कैलकुलेट की गई है। 5 सालों में 60 महीने होते हैं, इसलिए यहाँ पर 60 को यूज किया गया है। और 5 ईयर्स क्यों लिया गया, क्योंकि यूजफुल लाइफ जीएसटी एक्ट में असेट के लिए 5 ईयर्स को माना गया है। ई जो है वो टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अपॉन टोटल टर्नओवर करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे ई से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पर टोटल टर्नओवर एज्यूम किया है
कि 20 लाख रुपए है, 10 लाख की मशीन थी, उससे 20 लाख का प्रोडक्शन होगा, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। अब इस 20 लाख में से जैसा कि मैंने बताया 60% टैक्सेबल सप्लाई है, यानी 12 लाख की टैक्सेबल सप्लाई है, और 40% एग्जाम्प्ट सप्लाई यानी 8 लाख की एग्जाम्प्ट सप्लाई है। और अभी आपको रूल के अकॉर्डिंग ई सबसे पहले कैलकुलेट करना है, टर्नओवर ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई, यानी एग्जाम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर कितना है 8 लाख रुपए, उसे डिवाइड करना है, टोटल टर्नओवर है 20 लाख रुपए। तो जब हम 8 लाख को 20 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4, जो कि 40% को डिनोट करता है। और इसे जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, यानी कॉमन क्रेडिट 1,80,000 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हमें 1200 पर मंथ की आईटीसी को रिवर्स करना होगा। और ये काम 60 महीने तक, 5 साल तक करना है। अगर आप 60 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 का आईटीसी इस मशीन पर फिर से रिवर्स करना होगा। और जो एलिजिबल आईटीसी होगी, टोटल आईटीसी में से रिवर्स आईटीसी को लेस करने के बाद 1,08,000 की आपको मिलेगी। तो जब भी आपके बिजनेस में ऐसी कोई सिचुएशन हो, आपके कैपिटल गुड्स के साथ कॉमन क्रेडिट जुड़ी हुई है, तभी आपको रूल 43(1)(h को अप्लाई करना होता है। और ये भी याद रखना है कि यह आईटीसी पर मंथ रिवर्स होगी, एक साथ आपको इसको रिवर्स नहीं करना है, पर मंथ 60 मंथ में ये पूरी रिवर्स की जाएगी। तो अब ये कॉन्सेप्ट थ्योरी वाइज तो ठीक है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली अकाउंट्स में किस तरह से शो करना है, उसके लिए आइए चलते हैं टैली में और प्रैक्टिकली इस पूरे रूल को अच्छी तरह समझते हैं और अप्लाई करके देखते हैं। दोस्तों, टैली में आईटीसी रिवर्सल को लेकर अकाउंटिंग एंट्रीज को पोस्ट करने के लिए कुछ कॉमन लेजर्स क्रिएट कर लेना है, जो कि मैंने पहले वाले वीडियोस में भी आपको बताया है। आप अपने एसेट्स और पार्टीज, जीएसटी से रिलेटेड सारे लेजर्स क्रिएट कर लीजिएगा। अब सबसे पहले मशीन को परचेज कर लेते हैं। उसके लिए परचेज वाउचर का मोड हमें चेंज करना है। अभी आपको नेम ऑफ आइटम, इट मीन्स आइटम इनवॉइस दिखाई दे रही है, Ctrl+H से हम इसे कन्वर्ट कर देंगे अकाउंटिंग इनवॉइस में। और एक पार्टी नाइस कंप्यूटर से मशीन परचेज कर लेते हैं। जैसा कि एग्जांपल में मैंने बताया, ये मशीन 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख में ये मशीन हम परचेज कर रहे हैं, जिसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा, लोकल परचेज है। तो यहाँ पर सीजीएसटी कॉमन लेजर का यूज नहीं किया है, एक स्पेशल लेजर बना दिया है, सीजीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स और इसी तरह से एसजीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स, ताकि कॉमन लेजर्स और ये जो कैपिटल गुड्स वाले लेजर्स हैं उनमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये सिंपल से एंट्री पोस्ट हो गई 11,80,000 रुपए की, जिसमें 1,80,000 रुपए का हमने जीएसटी पे किया है। जब हम जीएसटीआर रिपोर्ट में जाकर देखेंगे तो जीएसटीआर 3B में आपको दिखाई देगा 1,80,000 रुपए का आईटीसी हमें मिल रहा है। और यही अमाउंट बैलेंस शीट में भी शो होगा। बैलेंस शीट यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं -1,80,000। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मशीन का यूज़, जो कि 10 लाख की मशीन है, इसका 60% यूज़ हो रहा है टैक्सेबल सप्लाई में और 40% यूज़ हो रहा है एग्जाम्प्ट सप्लाई में। और रूल 43(1)(h ये कहता है कि जो भी कैपिटल गुड्स पार्शियली टैक्सेबल सप्लाई और पार्शियली एग्जाम्प्ट सप्लाई में यूज़ हो रही है, तो एग्जाम्प्ट सप्लाई का जो हिस्सा आपने यूज़ किया है उसकी आईटीसी आपको रिवर्स करनी होगी। तो इसे 1,80,000 रुपये का 40%, जो कि होता है 72,000, वो हमें रिवर्स करनी है, पर एक साथ नहीं, 60 मंथ्स में रिवर्स करनी है। अभी मैंने जो एंट्री पास की है वो 1 अप्रैल में पास की है, तो अप्रैल मंथ में ये किस तरह से रिवर्स की एंट्री हम पास करेंगे, आइए वो सीखते हैं। जनरल वाउचर को ओपन कर लीजिए, F7, ऑल्ट के साथ J प्रेस कीजिए, जीएसटी, और यहाँ हमको मिलेगा लास्ट में नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सबसे पहले कैपिटल क्रेडिट ड्यू टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई, रूल 43(1)(h, इसका यूज करते हुए हमें अपनी आईटीसी को रिवर्स करना है। अब जब भी हम रिवर्सल की एंट्री पास करते हैं, इट मीन्स हमें अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को कम करना है। और अभी बैलेंस शीट में आपने देखा होगा जो बैलेंस आ रहा है 1,80,000 रुपये, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर का बैलेंस डेबिट है। इट मीन्स उन लेजर्स के बैलेंस को हमें इस एंट्री में क्रेडिट करना होगा। लेकिन डेबिट किसको करें, तो उसके लिए हम एक नया लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C के साथ, टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स, और इस लेजर को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हुए इसके ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। टोटल हमें इस मंथ की आईटीसी रिवर्स करनी है 1200। सीजीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स लेजर्स क्रेडिट होगा, जिसमें टैक्स रेट रहेगा 9%। अब टैक्सेबल वैल्यू, अब दोस्तों यहाँ पर फिर से एक ट्विस्ट है। टैक्सेबल वैल्यू इट मीन्स ये जो 1,200 रुपये है वो कितने रुपए की मशीन का टैक्स बन रहा है, वो हमें यहाँ पर दिखाना होगा। अब उसके लिए क्या करना है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम Ctrl+N कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। टोटल मशीन की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, जिसमें से 60% 6 लाख रुपए की मशीन यूज हो रही है टैक्सेबल सप्लाई के लिए, 40% 4 लाख की मशीन यूज हो रही है एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए। इट मीन्स 4 लाख रुपए डिवाइड बाय अगर हम 60 करें तो हर महीने 6,666.67 पैसा
कि मशीन का टैक्स हमें रिफंड करना होगा या रिवर्स करना होगा। इस अमाउंट को हम टैक्सेबल वैल्यू के बॉक्स में यूज़ करेंगे 6666.67 पैसा। अब CGST और SGST हाफ हाफ करना है तो 600 यहाँ पर दिखाएंगे और इसी तरह से SGST के लेजर को यूज़ करते हुए उसमें भी सेम अमाउंट सेम टैक्स रेट के साथ 600 रुपीज़ दिखाएंगे। नीचे प्रोवाइड GST डिटेल में यस कीजिएगा, यहाँ पर यूज़ कीजिए कैपिटल गुड्स और एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी GST रिपोर्ट्स में। GST रिपोर्ट्स में GSTR 3B में जाइए और यहाँ आप देखेंगे अप्रैल मंथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो चुकी है 1200 रुपीज़ और फाइनल जो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी वो 1,78,800 होनी चाहिए और यही अमाउंट हमें अपनी बैलेंस शीट में भी देखने को मिलना चाहिए 1,78,800। तो दोस्तों ये एक महीने की एंट्री हुई। इसी तरह से जब आप सेकेंड मंथ में रिवर्सल के लिए जाएंगे तो सेम डेट चेंज कर लीजिए, जैसे 1 मई ले लेता हूँ मैं और उसी एंट्री को हमें डुप्लीकेट करना है, यानी सेम एंट्री वापस से पास करेंगे। टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स ऑल्ट J प्रेस कीजिएगा, ऑल्ट J रिवर्सल कैपिटल क्रेडिट अमाउंट वही है 1200 रुपये, ये मई में हो रही है। CGST ऑन कैपिटल गुड्स 9% ऑफ 6666.67 दैट इज 600 और SGST भी, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कैपिटल गुड्स और इसे सेव कर लेते हैं। 2 महीने की एंट्रीज पास कर ली हैं। अब चलिए फिर से चलते हैं GSTR 3B में, पीरियड चेंज कर लेते हैं। 2400 रुपये ITC हमने रिवर्स कर दिया है, अब होना चाहिए 1,77,600। इसी तरह से 12 मंथ की ITC रिवर्स करनी होगी। तो 12 मंथ की ITC रिवर्स करने के लिए अभी मैंने 2 महीने की कर ली है, इट मीन्स 10 महीने की ITC मुझे और रिवर्स करनी है। वो इसलिए करना जरूरी है, ईयर के एंड पर भी हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे। और दोस्तों ये भी हो सकता है अभी जो परसेंटेज है टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई का 60 और 40 वो भी चेंज हो सकता है। तो ईयर के एंड पर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी और उसी रेशो में फिर से हमें अपनी ITC को एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ये रेशो बदल सकता है। उस रेशो को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मई के बाद जून के अंदर 10 महीने की ITC एक साथ पोस्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट J रिवर्सल सेम एंट्री टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स। अभी मैंने 2400 की ITC रिवर्स कर दी है। अब बची हुई ITC मुझे और रिवर्स करनी है, यानी हर महीने 1200 करने थे। 1200 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 14,400 रुपये ईयरली रिवर्स करना है। उस 14,400 में से अभी मैंने 2,400 रिवर्स कर दिया है, 12,000 रुपये और बचे हुए हैं। तो 12,000 रुपये यहाँ पे डाल देते हैं। CGST ऑन कैपिटल गुड्स 9%। अब ये 12,000 रुपये कितने रुपए की मशीन का टैक्स बचा हुआ है, तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए एक महीने की जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो 666.67 थी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अमाउंट आएगा 66,666.70। इसे ही हमको यहाँ पर यूज़ करना है 66,666.70। इस टैक्सेबल वैल्यू का ITC रिवर्स करने वाले हैं। 12,000 का आधा 6,000 रुपये, SGST भी सेम अमाउंट। नीचे आप GST डिटेल को यस करते हुए कैपिटल गुड्स लेना है और सेव कर लीजिए। अब चलिए फिर से हम अपनी GST रिपोर्ट को एक बार देख लेते हैं। पीरियड चेंज करने के बाद आप देखिएगा ईयरली जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके बाद 14,400 की ITC रिवर्स होगी और फाइनल जो ITC हमें मिलेगी वो 1,65,600 एक साल बाद। ये हमारी बैलेंस शीट में अमाउंट डिस्प्ले होना चाहिए 1,65,600। अब दोस्तों जब ईयर एंड होगा 31 मार्च को, तब आपको कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो ITC अभी यहाँ शो हो रही है उसे बाइफरकेट करना पड़ेगा। बाइफरकेशन कैसे किया जाएगा, तो ये जो टोटल 1,65,600 रुपये की अभी ITC शो हो रही है, इसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों की ITC इंक्लूड है, कॉमन ITC है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 14,400 की ITC हम रिवर्स कर चुके हैं। तो कैलकुलेशन करते समय टोटल एग्जेम्प्टेड सप्लाई की ITC जो हमें रिवर्स करनी थी ईयर की स्टार्टिंग में वो 72,000 थी, उसमें से 14,400 इस साल की ITC रिवर्स हो चुकी है। अब बचता है 57,600, वो हमें यहाँ पर छोड़ना है। और बाकी की ITC का मतलब 1,80,000 में से 72,000 अगर आप लेस करेंगे तो बचेगा 1,08,000। 1,08,000 की ITC आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ को क्लियर करने के लिए। तो 1,08,000 को हमें असेट बनाना होगा, यानी इधर ट्रांसफ़र करना होगा। और बाकी की जो ITC 57,600 वो अभी भी हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं, 5 सालों तक, अगले आने वाले 4 सालों तक
रिवर्स करनी होगी। तो वो एक तरह से हमारी लाइबिलिटी की तरह यहाँ पर रहेगी। अब वो एंट्रीज किस तरह से करनी है, आइए उसको भी समझते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए जनरल वाउचर में चलेंगे, 31 मार्च डेट लेते हैं। यहाँ पर एक नया लेजर हम लोग और बनाएंगे, GST रिफंडेबल ऑन कैपिटल गुड्स। इस लेजर का ग्रुप जो होगा वो करंट असेट रहेगा और इसमें टोटल अमाउंट जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए ITC हमें यूज़ करनी है उसको ध्यान में रखते हुए 1,08,000 रुपये हम लोग अभी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यूज़ करने वाले हैं। क्रेडिट हमें करना है हमारे CGST और SGST लेजर्स को। CGST ऑन कैपिटल गुड्स 1,08,000 रुपये का आधा, यानी ऑल्ट C मैंने प्रेस किया, ऑटो कैलकुलेटर 1,08,000 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं तो होता है 54,000। वही अमाउंट SGST लेजर में यूज़ करते हुए इस एंट्री को जब आप सेव कर देंगे तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर केवल 57,600 जो एग्जेप्टेड सप्लाई की ITC है वही बचेगी और बाकी सारी ITC जो कि टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई के लिए यूज़ करनी है वो आपको असेट साइड में शो होने लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से ईयर एंड पर आप अपनी ITC को बाइफरकेट कर सकते हैं और ये जो ITC है इसे हम फर्दर आने वाले 4 सालों में रिवर्स करेंगे। इसका भी आप अलग से कोई नाम दे सकते हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। तो मुझे उम्मीद है, आशा है आपको ये पूरा रूल, इसकी एप्लीकेशन और ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।